हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सो मेरे सारे फ्रेंड अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आज शॉर्ट हैंड। ठीक है दोस्तों, शॉर्ट हैंड क्या होती है। शॉर्ट हैंड, शॉर्ट हैंड जब कोई वक्ता बोलता है या फिर जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, तो आप लिखोगे तो उसमें अगर इसमें लिखने में आपको 10 सेकंड लगेंगे तो इस शॉर्ट हैंड लिखने में आपको ओनली फॉर 2 सेकंड लगेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका इसका आविष्कार किस लिए किया था दोस्तों कि आधुनिक काल में, पहले काल में क्या हुआ करता था कि लोगों के पास न तो मीडिया की कोई ऐसी कोई साधन थे, न कोई रिकॉर्डिंग सिस्टम और न ही कोई वीडियो था। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए किसी कार्यालय में ऑफिस का काम संभालने का या फिर किसी पत्रकार को एक आशुलिपि का नॉलेज होना जरूरी होता था। ठीक है दोस्तों, आशुलिपि का नॉलेज होना जरूरी होता है। आशुलिपि क्या होती है, आशुलिपि एक तरह से शॉर्ट हैंड ही होती है दोस्तों। ठीक है, इसका पूरा नाम आशुलिपि होता है। ठीक है, अब आपको बता दूं कि किसी संस्था या फिर किसी कार्यालय में किसी उनका जो गोपनीय रिकॉर्ड होता है दोस्तों, वो किसके पास होता है, एक आशुलेखक के पास, एक आशुलिपि के पास, लिपि पास होता है। क्यों, और एक आशुलिपि लिखने वाले को क्या कहते हैं दोस्तों, आशुलेखक। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, आशुलिपि लिखने वाले को आशुलेखक। ऑफिस कार्यालय में जो गोपनीय रिकॉर्ड होता है वो एक आशुलेखक के पास ही होता है दोस्तों। और आपने कभी इसमें सुना होगा कि पीए क्या होता है दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब में एक विश्वसनीय अधिकारी कौन होता है, तो होता है दोस्तों एक आशुलेखक ही होता है। ठीक है, आपने कभी सुना है को किसी नेता का पीए। ठीक है, तो पीए क्या होता है दोस्तों, पर्सनल असिस्टेंट। और पर्सनल असिस्टेंट कौन होता है, एक आशुलेखक ही होता है दोस्तों। उसके इसी के बाद और दोस्तों ये अपने अधिकारी के प्रति विश्वसनीय पद है। ठीक है, तो मैं आज आपको कौन सी शॉर्ट हैंड पढ़ाने जा रहा हूँ वो आपको बता दूं। शॉर्ट हैंड काफी प्रकार की होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे आपको बता दूं मैं, ऋषि प्रणाली, ठीक है, सिंह जैन प्रणाली, मानक लिपि। तो दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं मानक लिपि। ठीक है, तो चलो आइए बताता हूं आपको। चलिए दोस्तों, आपको बताता हूं आशुलिपि। आशुलिपि का एडवेंटर आविष्कार किसने किया है दोस्तों, आशुलिपि का आविष्कार किया है सर आइजैक पिटमैन। किसने किया है दोस्तों, सर आइजैक पिटमैन ने। कब किया, सन 1837 में, सन 1837 में। और दोस्तों कहाँ के रहने वाले थे, ये रहने वाले थे लंदन के। कहाँ के रहने वाले थे, लंदन के। ठीक है दोस्तों, इन्होंने आशुलिपि की परिभाषा दी थी, सर पिटमैन आशुलिपि की परिभाषा दी थी। और आपको दोस्तों एक बात और बता दूं मैं, ये है सर आइजैक पिटमैन। इनका अगर आप पूरा नाम जानना चाहेंगे तो इनका पूरा नाम है सर आइजैक पिटमैन। ठीक है दोस्तों, और वैसे तो अपन चलते हैं जिसके किसी बुक में या इसमें नाम सुनेंगे तो इसका नाम ओनली फॉर रहेगा दोस्तों पिटमैन। ठीक है दोस्तों, क्या रहेगा, पिटमैन। जैसे कि आप कोई वैकेंसी में एग्जाम दे रहे हो, तो एग्जाम में आपको सी पे क्वेश्चन आ जाए पिटमैन, सी ऑप्शन, और डी आ जाए कि कुछ नहीं, तो आप ऐसे नहीं कि बोल के भी जैसे कि उसका नाम, तो पूरा नाम आइजैक पिटमैन है, नहीं तो दोस्तों इसका नाम पिटमैन ही ज्यादातर आता है इसका नाम। तो आइए चलो दोस्तों की परिभाषा देखते हैं अपन। उच्चारित ध्वनियों को, उच्चारित ध्वनि जैसे मैं बोल रहा हूं या फिर वक्ता बोलते हैं सामने से, उन ध्वनियों को ज्यामिति प्रारूप द्वारा, जैसे ज्यामिति प्रारूप द्वारा, तो दोस्तों आशुलिपि लिखने की जो संकेत होते हैं वो मैथमेटिक्स से लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, मैथमेटिक्स से लिए गए हैं दोस्तों। जैसे कि आप आशुलिपि के थोड़े व्यंजन बताता हूं आपको, जैसे इस तरह से लिखे जाते हैं, और ये ज्यादातर दोस्तों मैथ में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ज्यामिति प्रारूप द्वारा तीव्र गति से यानी तेज गति से लिखने की कला को आशुलिपि कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कोई वक्ता बोल रहा है, मैं बोल रहा हूं, उस भाषा को मैथमेटिक्स के
चिन्हों द्वारा तेज गति से लिखने की कला को क्या कहेंगे अपन? आशुलिपि कहेंगे। या फिर दूसरी परिभाषा एक और है कि जल्दी 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 लिखने की कला को, मैंने आपको पहले बोला तीव्र गति से या फिर जल्दी जल्दी लिखने की कला या विधि को क्या कहते हैं दोस्तों? आशुलिपि कहते हैं। ठीक है, आशुलिपि क्या कहते हैं दोस्तों? आशु प्लस लिपि। तो दोस्तों आशु का मतलब क्या होता है? जल्दी जल्दी। क्या होता है आशु का मतलब? जल्दी जल्दी। और लिपि का मतलब होता है लिखने की विधि। ठीक है दोस्तों, तो आशुलिपि का मतलब होता है जल्दी जल्दी लिखने की कला या विधि को आशुलिपि कहते हैं। या फिर ये बोल दो कि उच्चारित ध्वनियों को जैमित प्रारूप द्वारा तीव्र गति से लिखने की कला को आशुलिपि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इनको आशुलिपि को अपन संकेत लिपि भी बोल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, संकेत लिपि भी बोल सकते हैं इसको। अब आइए इसके बाद अपना आता है वर्ण। क्या आता है दोस्तों? वर्ण। आइए दोस्तों अपना क्या है वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस छोटे से छोटे खंड को कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है दोस्तों, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस छोटे से छोटे खंड को कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन से? एक तो स्वर और एक होता है अपना व्यंजन। ठीक है दोस्तों, स्वर और व्यंजन। और हिंदी आशुलिपि में ये इनको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, हिंदी आशुलिपि में तीन भाग कौन कौन से दोस्तों? एक नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन और एक अपना नंबर 3 आता है दोस्तों द्विस्वर। क्या आता है दोस्तों? द्विस्वर। उसके बाद दोस्तों अपना आता है नंबर 1 स्वर। स्वर किसे कहते हैं दोस्तों? स्वरों के स्वरों के या फिर ऐसे कर दो कि स्वर उसे कहते हैं जिनके उच्चारण में वर्णों की जरूरत नहीं पड़ती, उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। दोस्तों स्वर अपना आप में बिल्कुल स्वतंत्र है। ठीक है, ये किसी के साथ लग सकते हैं लेकिन अपने साथ किसी को जोड़ नहीं सकते। उसके बाद आता है अपना व्यंजन। व्यंजन वर्ण। व्यंजन में दोस्तों स्वरों की प्रधानता होती है, स्वरों की जरूरत पड़ती है। जैसे आपको बता दूं मैं, कै क्या है? एक व्यंजन है, तो कै में किसका लोप हो रहा है? कै प्लस ए। कै प्लस ए। तो व्यंजनों में स्वरों की प्रधानता होती है लेकिन स्वरों में व्यंजनों की प्रधानता नहीं होती दोस्तों। उसके ठीक है दोस्तों, स्वरों की संख्या अपने होती है दोस्तों 10 और व्यंजनों की संख्या होती है 31। ठीक है, अगर पूछा जाए हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो हिंदी में स्वरों की संख्या दोस्तों होती है 13। कितनी होती है? 13। अगर पूछा जाए कि हिंदी आशुलिपि में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो हिंदी आशुलिपि में आपको 13 स्वरों की संख्या होती है 10। ठीक है दोस्तों, कितनी होती है? 10। अगर आपको कहीं आपको दोस्तों बता दूं कि जो ये कहे कि भाई मुझे शॉर्ट हैंड कंप्लीट आ गई, मेरा सिलेक्शन पक्का है, तो दोस्तों आपको बता दूं ये उसके ओनली मन का वहम है। ठीक है, शॉर्ट हैंड करने से पहले आपकी एग्जाम लगेगी। ठीक है दोस्तों, प्री आपकी शुरू फर्स्ट में एग्जाम लगेगी, तो एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपको मैं अभी बता रहा हूं कि हिंदी में स्वरों की संख्या 12 होती है। ठीक है दोस्तों, कितनी होती है? 12। अपने हिंदी आशुलिपि में
हिंदी आशुलिपि में स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 10 होती है। ठीक है, क्वेश्चन आ रहा है आपका जैसे कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 12। और ये क्वेश्चन है यहाँ पे आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूं हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 12। ठीक है दोस्तों, कितनी होती है? 12। तो आपको दोस्तों एक क्वेश्चन करने के लिए आपको 30 सेकंड मिलेंगे दोस्तों, लेकिन आपको करना कुछ भी नहीं, बस ओनली फॉर एवर नजर खोल के ये देखना है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है अपने को। क्वेश्चन बोल क्या है? हिंदी बोल रहा है, फिर हिंदी आशुलिपि बोल रहा है। अगर हिंदी बोल रहा है तो उसमें अपना क्या आंसर राइट होगा? कौन सा? 12। ठीक है, अगर आशुलिपि बोल रहा है तो अपना कौन सा सही है? 10। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप व्यंजन बताता हूं आपको। व्यंजन व्यंजन वो यही पे वही ध्यान लगाने वाली बात है दोस्तों, बिल्कुल कान खोल के सुन लेने इस बात को कि हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 33। कितनी है दोस्तों? 33 हिंदी में। हिंदी में और हिंदी आशुलिपि में, हिंदी आशुलिपि में कितनी होती है दोस्तों? 31। ठीक है, वही बात अब बोल रहा हूं मैं कि हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 होती है और हिंदी आशुलिपि में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 31। तो वही बात है कि अगर 30 सेकंड ट्यूशन के लिए मिलती है, और मैं आपको ये नहीं कह रहा 30 सेकंड, ओनली फॉर 5 सेकंड इस क्वेश्चन को देख लेना और बाकी जो बचे 25 मिनट 25 सेकंड वो किसी और क्वेश्चन पे लगा देना दोस्तों। आपका ये एक नंबर आपको कहीं नहीं जाने वाला, बस आपको इतना देखना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हिंदी बोल रहा है फिर हिंदी आशुलिपि बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है अपना रेखाक्षर। क्या आता है दोस्तों? रेखाक्षर। रेखाक्षर